अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली हॉल में पहली बार तिलावत कुरान पाक कब हुई? शहबाज शरीफ ने अहले फलस्तीन का मुकदमा जोरदार तरीके से लड़ा। जनरल असेंबली में शहबाज शरीफ का दबंग खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 79 इजलास से खिताब में गजा की सूरत हाल के हवाले से फलस्तीन का मुकदमा इंतहाई जानदार और जोरदार अंदाज में लड़ा। उनके फौरी बाद जब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो वजीर आजम की सरबराही में उनके वफ्द ने इजलास से वॉक आउट करने में पहल की। इस मौके पर मुतादिद ममालिक जिनके सरबराहान और नुमाइंदों ने इजलास से वॉक आउट किया था, उन्होंने शहबाज शरीफ को फलस्तीन की हिमायत, गजा की सूरत हाल को दुनिया के सामने पेश करने और उसकी मजम्मत करने पर सताइशी अल्फाज से सराहा। वॉक आउट के बाद मुस्लिम ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान की मुलाकातें 2016 में नवाज शरीफ ने भी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का मुकदमा इसी अंदाज से लड़ा था। गुज़िश्ता 77 सालों में कई मरतबा ऐसे मौक़े आए जब पाकिस्तानी हुक्मरानों की अक़वाम मुत्तहिदा में तक़रीर इंतहाई अहमियत की हामिल थी और कुछ मौक़े पर उनके तर्ज अमल से दुनिया में पाकिस्तान के बारे में एक खास तासुर उभरा। खासकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1965 और 1971 की पाक इंडिया जंगों के हवाले से बहैसियत वज़ीर ख़ारिजा सलामती कौंसिल में की जाने वाली तक़रीर को बहुत सराहा गया। 22 सितंबर 1965 को सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहे गए भुट्टो के जुमले कई सालों तक ज़बान ज़द-ए-आम रहे। उन्होंने कहा था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, हम अपने दिफा में लड़ेंगे, हम अपने वक़ार के लिए लड़ेंगे, हम जिंदगी को नशोनुमा देने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा नामो निशान मिटा दिया जाए। हमने अपने वक़ार के लिए लड़ने का फैसला किया, पाकिस्तान की खातिर लड़ने का फैसला किया। इसके साथ ही भुट्टो अपनी तकरीर के नोट्स फाड़ते हुए वफ्द के साथ इजलास से वॉकआउट करते हुए हॉल से बाहर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अपने दूसरे खिताब का आगाज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कुरान पाक की मुक़द्दस आयात से किया। इससे कबल 1980 के जनरल असेंबली इजलास के मौके पर उस वक्त के पाकिस्तानी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल असेंबली हुकाम को दरख्वास्त दी थी कि उनके खिताब से कबल तिलावत की इजाजत दी जाए। इस मकसद के लिए वो अपने साथ एक कारी को भी अक़वाम मुत्तहिदा ले गए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि तिलावत की इजाजत देने से तमाम मज़ाहिब के सरबराहान कोई भी मजहबी तकाजा पूरा करने का मुतालबा करेंगे, लिहाजा इस अमल की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस जवाब के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने ज़ियाउल हक की ख्वाहिश पूरी करने का ये हल निकाला कि जब वो तकरीर करने के लिए गए तो जनरल असेंबली हॉल के बाहर एक बूथ में कारी साहब ने तिलावत की और उस दौरान ज़ियाउल हक डायस पर खामोश खड़े रहे। ये तिलावत सरकारी टीवी पर बराह रास्त सुनी गई और आवाम ये समझे कि ज़ियाउल हक की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली हॉल में पहली बार तिलावत कुरान पाक की गई, जबकि हकीकत में तिलावत की आवाज हॉल में सुनाई ही नहीं गई थी। 2012 में जब सदर आसिफ अली जरदारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करने गए तो अपने साथ अपनी मरहूम अहलिया बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर भी ले गए और उसको अपने सामने रोस्ट्रम पर रख दिया। आसिफ जरदारी की जनरल असेंबली से तकरीर के दौरान बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर तवज्जो का मरकज रही। उनका कहना था कि मैं एक दुखी खाबंद हूँ जिसने अपने बच्चों की माँ को दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ लड़ते और अपनी जान देते देखा है। उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं यहाँ सवालात के जवाबात देने नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सवालों के जवाब मांगने आया हूँ।